पश्चिम एशिया में संकट के बीच बड़ी बैठक और दिल्ली में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का जमावड़ा, जहां भारत मंडपम में 2 दिवसीय अहम बैठक, ऊर्जा, व्यापार और सप्लाई चेन पर फोकस। पश्चिम एशिया में संकट के बीच हो रही ये बैठक और सबसे बड़ी बात, ऊर्जा, व्यापार और सप्लाई चेन पर इस बैठक में फोकस किया जा रहा है। हालांकि ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को लेकर खबर है, ईरान के विदेश मंत्री अरागची से एस जयशंकर की मुलाकात और बैठक से पहले अरागची और जयशंकर में बातचीत हुई है। मनीष, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बैठक को लेकर क्या खबर सामने आई है? करूं आपसे सवाल, उससे पहले कुछ और तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं क्योंकि बड़ी खबर है। अरागची से विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये मुलाकात और यूएस ईरान जंग के बीच ब्रिक्स ये बैठक और फिलहाल तस्वीरें भी दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का ये जो जमावड़ा लगा हुआ है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसमें शामिल होने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लाम्बोला और इथियोपिया के गुदियोन हेसिबून और यूएई के खलीफा शाहीन अल मरार भी पहुंचे हैं, जिनका बैठक से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वागत किया है। इस बीच एक सबसे बड़ी खबर है, आतंकवाद पर पाकिस्तान को सीधा संदेश, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस। जयशंकर का बयान, सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा उठाते रहेंगे। और हॉर्मुज संकट पर भी भारत ने चिंता जताई है। पश्चिम एशिया में संकट का पूरी दुनिया पर असर। और ब्रिक्स देशों की ही बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, जहां जंग के कारण वैश्विक व्यवस्था प्रभावित हो रही है और ब्रिक्स को सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं होना चाहिए। वैश्विक स्थिरता के लिए ब्रिक्स को काम करना होगा। Excellencies, we meet at a time of considerable flux in international relations, ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. Manish, will this turn out to be a platform for dialogue या इसका कोई आउटपुट भी निकलेगा? देखिए, मेरा मानना है कि अगर मध्य पूर्व के संकट को सुलझाना है तो ब्रिक्स को एक्टिव होना पड़ेगा। और वही बात विदेश मंत्री जयशंकर कह भी रहे हैं कि पश्चिम एशिया का समाधान डिप्लोमेसी के जरिए ही निकल सकता है, ये कम से कम जंग से तो नहीं ही निकल सकता है। अब आप देखिए कि ब्रिक्स के मंच पर ईरान और यूएई दोनों के विदेश मंत्री मौजूद हैं, तो इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है कि एक आपसी सामंजस्य बनाया जा सके और फिर उन्हें इस बात के लिए राजी किया जा सके कि सबके हित में तनाव को खत्म करना ही जरूरी है। हाँ, अब ये बात जरूर है कि इस वक्त भारत के लिए भी धर्म संकट ये है कि यूएई चाहता है कि उसका पक्ष ब्रिक्स रखे, ईरान चाहता है कि उसका पक्ष ब्रिक्स रखे। नहीं तो मेरा सवाल है, सबके हित को ध्यान में रखते हुए बात रखी कैसे जाएगी आगे? होगा क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त ब्रिक्स बना या ब्रिक्स का विस्तार हुआ, तब तो यही कहा गया कि यह अमेरिकी साम्राज्यवाद या पश्चिमी दुनिया के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बन सकता है और उसी रूप में कम से कम अमेरिका ने देखा भी था। आप याद करिए, ट्रंप खुद ही ब्रिक्स से कितने चिढ़ते थे। लेकिन आज की तारीख में जब ईरान और यूएई दोनों ब्रिक्स के मेंबर हैं और जब दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो उससे कम से कम अमेरिका और यूरोप तो पीछे से हंस ही रहा होगा कि ये देख लो कहां से तुम लोग हमारा मुकाबला करोगे। तो मुझे लगता है कि ब्रिक्स के सदस्य देशों को समझाना चाहिए, इन्हें बताना चाहिए। और वैसे भी देखिए, जिस संगठन में भारत हो, रूस हो, चीन हो, जब ये 3 देश हों तो फिर ऐसी स्थिति में पश्चिम एशिया का समाधान नहीं निकल सकता। ऐसी बात नहीं है। अभी ट्रंप चीन के सामने गए हैं गिड़गिड़ाने के लिए कि आप मेरी मदद कर दो, लेकिन आप सोचिए अगर भारत, रूस और चीन ने मिलकर ये तय कर लिया कि मध्य पूर्व का संकट का हल करना है, तो मुझे लगता है कि कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। बशर्ते इन तीनों मुल्कों को ये सोचना पड़ेगा कि हमें इस मामले में मिलकर काम करना है।